चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं इंडिया के बारे में। 2021 में इंडिया की क्या परिस्थिति होने वाली है, इस फाइनेंशियल ईयर में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि इंडिया का क्या परिदृश्य रहेगा। क्या इसमें और ज्यादा गिरावट आने के चांस हैं या फिर अब इसमें कुछ स्ट्रेंथन होने की संभावना है, इसकी परिस्थितियां सुधरने की संभावना है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। मैं आपको कई वीडियोस देने वाला हूं जो अलग अलग सेक्टर के बारे में होंगे, नॉट ओनली अबाउट इंडिया बट ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड। उसमें कई देश उसमें शामिल हो सकते हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कहां कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। तो 2021 सबसे पहले मैं इंडिया को आर्थिक परिदृश्य ले रहा हूं कि इसमें आगे आने वाला जो समय है वो कैसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के, इस फैमिली के एक स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत ही रोमांचक और वो वीडियोस देता हूं जो वास्तव में आपको समय से पहले मिलते हैं और जो घटनाक्रम लगभग उसी तरह से घटित होता है। ये आपने पहले भी देख लिया होगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अब आपको आर्थिक परिदृश्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि आगे क्या रहने वाला है। देखिए, भारत पीछे पेंडेमिक हुआ, काफी परिस्थितियां खराब रही, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस तरह की परिस्थितियां रही। तो अब आगे जो मैंने अपना कैलकुलेशन किया है उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आगे जो हमारी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाली है दैट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो उस पर्टिकुलर ईयर में अभी ये जो हमारा एक क्वार्टर बचा है जो फाइनेंशियल ईयर का, जनवरी से और मार्च तक का, 31 मार्च तक का, तो इसमें तो ग्रोथ दिख रही है, इसमें ग्रोथ ही होगी। और जो फाइनेंशियल ईयर हमारी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है, 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली है, उसमें हर क्वार्टर में प्रोपोर्शनेट प्रोग्रेशन दिख रहा है, वृद्धि दिख रही है। सबसे ज्यादा जो वृद्धि दिख रही है वो हमें तीसरे क्वार्टर में दिख रही है। दैट विल बी क्वार्टर नहीं, रादर इसको हम स्प्लिट करके देखते हैं, सितंबर से लेके और दिसंबर तक दिख रही है। ये 4 महीने हो जाते हैं। इस कालखंड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है। भारत का आर्थिक परिदृश्य बहुत अच्छा होने वाला है। ओवरऑल अगर हम कहें तो जो यहां की ग्रोथ रेट होगी जो वो होने वाली है, जो मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज अराउंड 14.5%। मैंने जो इसे कैलकुलेट किया है वो किया है 9.3% से लेकर 17.8% तक, और उसको एक उसको हमने मिडिल वो दे दिया। तो ये लगभग हम कहेंगे तो 13% या 12.5% की लगभग रहने वाली है। तो इस कालखंड में जो 14.5% बताया वो ज्यादातर उसको रिटेन करके रखेगा 14.5%। तो इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छी आर्थिक परिस्थितियां बनने वाली हैं। फॉरेन रिजर्व्स जो होंगे हमारे पास वो अभी तक के सबसे हाईएस्ट होंगे। फॉरेन रिजर्व्स, जिसको आप विदेशी मुद्रा भंडारण कहते हो एक तरह से, वो हमारे पास रिजर्व्स जो होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। ऑल टाइम हाईएस्ट कह सकते हो आप उनको, वो हमारे पास मौजूद होंगे और हमारे पास जो है परचेज पावर बहुत अच्छा होगा। अगला पॉइंट है डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो ऑन द टॉप होगा। हम कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों से सबसे ज्यादा जो मैंने आपको ये मंथ बताए हैं सितंबर से, इनमें टॉप पर होगा। देखिए, कुछ डिस्टर्बेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं, 100% दिखाई दे रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, लेकिन फिर भी विकास दर में कमी नहीं आएगी। विशेष बात यह समझ लीजिए आप, डिस्टर्बेंसेस हैं, कुछ आउटर डिस्टर्बेंसेस भी हैं और इंटरनल भी हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फिर भी आप देखेंगे कि प्रोग्रेस नहीं रुक रही है, विकास दर में कमी नहीं आ रही है। विशेष बात यह है। अगला पॉइंट क्या है कि ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब यह हो गया, हम कह सकते हैं कि हमारे जो संचार साधन हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, जो यातायात के साधन हैं, उनमें बहुत वृद्धि होने वाली है।
बहुत रोड्स बनने वाले हैं और बहुत बड़ा प्रोडक्शन में एक बाउंस होने वाला है। तो जितना भी हमारा यातायात के साधन है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे और साधन हो, उनमें बहुत जबरदस्त वृद्धि होने वाली है इस पर्टिकुलर ईयर में। हम इस कालखंड में स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे आने वाले हैं और कई महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं। इसका मतलब यह हो गया कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हमारा बहुत जबरदस्त विकास होने वाला है। दुनिया के कई देशों के उपग्रहों को हम कक्षा में ले जाएंगे और उनसे हमें बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, फेमिलियरिटी मिलती है, दुनिया में प्रसिद्धि मिलती है, वो भी यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम जो कह सकते हैं, जहां तक हमारा जो रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा बूम आने की परिस्थिति अभी नहीं है। हां, यह जरूर है कि आज की तुलना में यह लगभग 40% तक बूम दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी परिस्थिति अभी भी नहीं है। वो कब होंगी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो रियल एस्टेट में भी कुल मिला के सुधार की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं और बाकी मैं और भी अलग अलग कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में मैं आपको और भी विवेचन दूं। बैंकिंग जहां तक है या हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनमें जरूर जितने भी ज्यादा बैंक हैं उनको और ज्यादा कम करने का प्रयास होगा। इसका मतलब यह हो गया ब्रांचेज बहुत बंद होंगी, ब्रांचेज जो है अनफंक्शनल घोषित कर दी जाएंगी कई। साथ ही साथ जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा जो खर्च होता है अलग अलग तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चरल है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। और जब कम करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर कई ब्रांचेस बंद होंगी, कई ऑफिसेज बंद होंगे, उसमें ऊपर के ऑफिसेज भी हो सकते हैं, ब्रांचेस भी हो सकते हैं और कई पूरे के पूरे अमेलगेमेट कर दिए जाएंगे कई डिपार्टमेंट्स। तो यह काम विनिवेश की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जबरदस्त प्रयास होने वाले हैं। अगला पॉइंट जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो है सोलर एनर्जी। यस, सोलर एनर्जी में इंडिया बहुत अच्छा काम करने वाला है और भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे स्थान चयनित किए जाएंगे जहां पर जो अनयूजेबल हैं, या तो वो बैरन हैं, ऊसर हैं या इस तरह के क्षेत्र हैं जिनको प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन जहां सोलर एनर्जी प्रॉपर जाती है उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो यह सोलर एनर्जी के लिए यह वर्ष बहुत ही जबरदस्त होगा। यह 31 मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूं। यह बहुत ही जबरदस्त पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है, जिसमें सोलर एनर्जी में आप देखेंगे कि इंडिया बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ पा रहा है। इसके अलावा सोलर एनर्जी के अलावा हम देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ महत्वपूर्ण हथियार बनाने के भी इंस्टॉलेशंस किए जाएंगे। जो वेपनरी है हमारी, उस पर हम काफी हद तक सेल्फ डिपेंड होंगे, हम अपने पर निर्भर बनेंगे और इसके लिए कुछ नए जिसको कह सकते हो इंस्टॉलेशंस बनाए जा सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स किए जा सकते हैं। तो इस तरह से 2021-22 31 मार्च तक बहुत कुछ देने वाली है हमारे देश को। बिल्कुल भी आप लोग निराश मत होइए, नेगेटिव मत होइए। अब जो कष्ट थे वो गुजर चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल गुजर गए हैं, आगे भी कष्ट हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि हां कुछ थ्रेट्स हैं, परसेप्टिबल हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को कर पाएंगे। यह निश्चित है कि जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए उन थ्रेट्स की वजह से हम नहीं बढ़ पाते हैं और कुछ बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं वास्तव में, उनकी वजह से हमें हो सकता है थोड़ा सा पीछे खिसकना पड़े, लेकिन फिर भी इंडिया आने वाले इस पर्टिकुलर कालखंड में जो मैंने आपको बताया वो आपको दिखेगी कि बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। बहुत वीडियोस देने वाला हूं, महत्वपूर्ण वीडियोस जो आपको भविष्य में आपको बताएगा कि क्या होने वाला है। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही आपको हम देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमः शिवाय, नमस्कार।